नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 8 जून 2022 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है आग में घी ना डाले महाशय, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल ने। 16 अक्टूबर 1905 में लॉर्ड कर्जन ने एक मुस्लिम प्रांत का सृजन करने के कारण ही भारत का विभाजन किया था। लगता है आज फिर वही स्थिति महसूस हो रहा है। अभी नुपुर धुन के कारण उपजा तनाव समाप्त भी नहीं हुआ कि बंगाल को बांटने के इरादे सामने आ गए हैं। इस घटना के बाद लग रहा है कि देश को जानबूझकर आग में झोंका जा रहा है। कोई कुछ करे या ना करे, पर आग में घी डालने का काम हर कोई करता है। और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। अभी नुपुर धुन के कारण उपजा तनाव भी समाप्त नहीं हुआ है कि अब बंगाल को बांटने के इरादे सामने आ गए हैं और इसके विरोध में बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी खून तक बहाने के लिए तैयार है। ऐसे ही सुर उत्तर प्रदेश के कानपुर में पिछले दिनों हुए उपद्रव के बाद चिन्हित आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारियों के खिलाफ सुनाई दे रहे हैं। कानपुर के शहर काजी कह रहे थे कि यदि बुलडोजर चला तो वे सब सर पर कफन बांध लेंगे। हाल ही की घटनाओं के बाद लगने लगा कि देश को जानबूझकर आग में झोंका जा रहा है। सरकार को जब नुपुर शर्मा मामले को हिकमत अमली के साथ निपटाना था, उस समय कानपुर की घटना को लेकर बुलडोजर संहिता का इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। सरकार को जब नुपुर शर्मा और ज्ञानवापी मामले की सुनाई कर रहे हैं, जज को मिल रही जान से मारने की धमकियों के खिलाफ सख्ती बरतना है, तब उसकी और उसके बंगाल को बांटने की बात शुरू कर दी गई है। हम शुरू से छोटे प्रदेशों के समर्थक रहे हैं। हमने खुद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की कुछ जिलों को मिलकर बुंदेलखंड बनाने की मांग के लिए आंदोलन किए हैं। लेकिन आज जब हालात ठीक नहीं हैं, तब अचानक बंगाल को विभाजित कर नया बंगाल को बनाने की बात करना आग में घी डालने जैसा ही है। नुपुर धुन से उपजे विवाद से देश दुनिया का ध्यान हटाने के लिए नया विवाद खड़ा किया जा रहा है। अन्यथा अभी उत्तर बंगाल को अलग करने की मांग क्या औचित्य है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा पश्चिम बंगाल को काटकर अलग राज्य बनाने की मांग के मद्देनजर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य को विभाजित करने की कोशिशों को विफल करने के वास्ते ज़रूरत पड़ने पर वह अपना खून तक बहाने के लिए तैयार है। ममता ने भाजपा पर 2024 के आम चुनाव से पहले राज्य में अलगाववाद को बढ़ावा देने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर बंगाल में सभी समुदाय के लोग दशकों से एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे हैं, लेकिन भाजपा लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है। आपको याद होगा कि बंगाल की विभाजन की मांग कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन लगातार कर रहा है और परोक्ष रूप से इस आंदोलन को भाजपा का समर्थन प्राप्त है। संगठन के नेता जीवन सिंघा ने पिछले दिनों एक वीडियो जारी कर प्रदेश से रकपात की धमकी दी है। उस कथित वीडियो के संदर्भ में, जिसमें कामतापुर की मांग नहीं मानने पर मुख्यमंत्री को रक्तपात की धमकी दी गई है, बनर्जी ने कहा कि वह इस तरह की धमकियों से नहीं डरती। विपक्ष के नेता के तौर पर अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए बनर्जी ने कहा कि वह जान की गई धमकियों की सामना कर चुकी है। यानी अब भाजपा एक साथ दो मोर्चों पर लड़ना चाहती है। एक तरफ कानपुर है तो दूसरी तरफ बंगाल है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पिछले हफ्ते हुई हिंसा के सिलसिले में मंगलवार को 12 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही हिंसा के मामले में अब तक लगातार किए गए लोगों की कुल संख्या 50 हो गई है। इस बीच शहर काजी अब्दुल कुहुस ने कहा कि
यदि कानपुर में किसी के घर पर बुलडोज़र चला तो सारे मुसलमान कफन बांधकर निकल पड़ेंगे। काजी ने कहा कि अब तो जो गिरफ्तारियां हुई है वह हमारे हिसाब से ज़्यादा है, क्योंकि झगड़ा इतना बड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोई गलती हुई तो 20-25 लड़कों को अंदर करना चाहिए था, लेकिन अब 50 हो गए हैं। सवाल ये है कि देश में इतना सब कैसे हो रहा है? कैसे लोग ममता बनर्जी को, नुपुर शर्मा को और ज्ञानवापी मामले की सुनवाई कर रहे मजिस्ट्रेट को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं? कैसे कानपुर की शहर काजी सर कफन बांधने की बात कह रहे हैं? देश में कानून का राज है या नहीं? या फिर जिसकी जो मर्जी आए सो कर सकता है, कह सकता है? पिछले 3 दिन में लगातार बढ़ती ही जा रही है। देश को एक बार फिर हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश की जा रही है। यदि ऐसा ना होता तो अब तक देश की गृह मंत्री या प्रधानमंत्री जी को जनता के बीच आ जाना चाहिए था, दूरदर्शन के जरिए ही सही, लेकिन देश की जनता को समझना चाहिए था, बात करना था। सरकारी स्तर पर खामोशी ही ये संदेह पैदा करती है कि देश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सरकार ने देश की बाहर की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दे रही है और ना देश के भीतर हो रही प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देना चाहती है। सरकार ने नुपुर शर्मा को जेल भिजवाने की बजाय उन्हें सुरक्षा मुहैया करा दी। कल को यही ज्ञानवापी मामले की सुनवाई कर रहे जज साहब के लिए किया जाएगा, लेकिन ममता बनर्जी को जान की धमकियां मिले पर केंद्र कुछ नहीं रहेगी, क्योंकि वो तो वहां धमकियां देने वालों की पीठ पर हाथ रखे दिखाई दे रही हैं। देश नीतियों से चलता है, कानून से चलता है, हिकमत से, अमली से चलता है। साजिशों से देश चलता नहीं बल्कि टूटता है। तो क्या सरकार यही सब चाहती है? यदि नहीं तो क्यों नहीं अपना रुख स्पष्ट करते? कानपुर में जो हुआ उसका समर्थन कोई नहीं करता, लेकिन क्या उस वारदात की बाद कानूनी कार्रवाई करने की बजाय बुलडोज़र संहिता का इस्तेमाल करना अवश्य है? बुलडोज़र से मकान, ज़मींदोज हो सकते हैं, उपद्रव की मानसिकता नहीं। अब तक भाजपा शासित प्रदेशों में कितने बुलडोज़र चले और इससे क्या हासिल हुआ? भय से प्रीति पैदा अब नहीं होती। अब ज़माना बदल गया है। मैंने अपने पिछले लेख में सबको सम्मति देने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की थी। अब मैं अपने सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री जी से विनती करता हूँ कि वे खुद आग से न खेले और न दूसरों को खेलने दें, क्योंकि आग के इस खेल में आग का कुछ नहीं बिगड़ता, जलता केवल देश है। इसे फौरन रोका जाए। जिस नींव पर ये देश खड़ा है उस नींव में मट्ठा न डाला जाए, क्योंकि अंततः हम सबको इसी ज़मीन पर रहना है। अब देश में कोई दूसरा पाकिस्तान बन सकता है या नहीं बन सकता है। 75 साल में बहुत कुछ बदला है। बदले हुए परिदृश्य में देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सार्वभौमिकता पर की आँच नहीं आना चाहिए। नमस्कार। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।